गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए मैथ का सेट नंबर 37 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो भाई उस क्लास को नहीं देखे वो चैनल पर जाके देख लीजिए। और अभी तक दोस्त 37 सेट कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक एक सेट को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए ताकि आपका एक भी सेट ना छूटे। और जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो हाँ दोस्त, कहते हैं ने इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। जब आपकी हौसला बुलंद होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। आप अपना सपना को पूरा करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जब आप हर दिन सुबह उठते हैं तो एक कोशिश कीजिए, एक छोटा सा रूटीन बनाकर अपने पॉकेट में रखिए और पूरा दिन भर की दिनचर्या उसके हिसाब से शुरू कीजिए। जब आपका हर दिन अच्छा होगा दोस्त तो एक दिन आपका अच्छा ही होगा। तो चलिए जोश और जुनून के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कर रहा है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में दुगनी स्वयं का दुगने हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक होता है दर, यानी दर बराबर इसका फॉर्मूला होता है n-1/t गुने 100। ठीक, दर निकालने के 2 गुना 5 गुना कितना गुना भी आएगा इस पर हम इजी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 गुना कहा गया है तो n की जगह 2 - 1 और टाइम कितना है, देखिए 8 वर्ष है। 8 गुना 100 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 4 दूना 8, 25 चौका 100 यानी 25/2 यानी 12.5% आंसर। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे ये आया। जैसे देखिए प्रिंसिपल दोस्त अगर 100 रुपया माने, ठीक, तो क्या कहता है 8 वर्ष में स्वयं का दुगना यानी हो जाता है कितना 200 रुपया। ठीक, तो हमको देखिए यहाँ से 100 रुपया 200 रुपया हो गया तो कितना आया ब्याज, तो 100 रुपया और टाइम कितना दिया हुआ है 8 ईयर। तो आप जानते हैं ESI बराबर क्या होता है, RT होता है, RT। तो देखिए ESI यानी ब्याज कितना आया 100 रुपया और टाइम कितना 8 और यहाँ से 8 निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से भी 25 चौका 100 और 4 दूना 8, यहाँ से भी R बराबर कितना आ गया 12.5%। ये हो गया सेकेंड। लेकिन आपको याद रखना है इसको, बस मैथ को रटिए नहीं समझिए और फील कीजिए। तो देखिए समझने का चीज था तो समझा दिए बस। चलिए तो 21 हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाईस नंबर कहता है दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है कितना 30। ठीक, तो यहाँ पर है y, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 64। फिर है z। ठीक, यहाँ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। ठीक, जब सभी को जोड़िएगा तो देखिए तो गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ एक्स जेड, फिर यहाँ वाई स्क्वायर। जब सभी को जोड़ेंगे दोस्त तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा। जब इसको तोड़िएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, फिर 2ab। तो यहाँ से देखिए 2xy, देखिए यहाँ से xy और यहाँ से xy, 2xy हो गया। तो इतना आ गया, इसको जोड़िएगा तो टोटल आ जाएगा 144। ठीक, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा √144 यानी 12 आ गया। तो क्या कर रहा है, कहता है 2x प्लस वाई प्लस जेड का मान यानी 2x प्लस वाई प्लस
जेड बराबर क्या होगा, तो 2 रख लीजिए। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आया, 12, तो 12 दोनों 24 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब 23 नंबर। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, देखिए 23 नंबर में कहता है सेव के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेव का रस है। यानी पहला में देखिए ए में सेव का रस कितना है 20%, और ऑरेंज ऑरेंज कितना हो गया, तो 80% हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो इसको साफ कर दीजिए, 20 चौक 80, 1:4 आ गया। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कर रहा है, कह रहा दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे हैं। ठीक, तो देखिए एप्पल हो गया और 30% जब संतरा है तो एप्पल कितना हो गया 70%। ठीक, यहाँ से भी साफ कर दीजिए, 7:3 आ गया। ठीक, अब आगे क्या कहता है, कह रहा है दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से नए मिश्रण में सेव के रस और संतरे का अनुपात 4:3 है। यानी एक नया है, इसमें सेव और संतरे का अनुपात 4:3 है। ठीक, तो कहता है पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात। तो देखिए टोटल ये क्या हो गया, यानी 1:4 के मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 7/10 हो गया। ठीक, और एक तीसरा हो गया 4 टोटल 7 नीचे। ठीक, अब देखिए ये सब का एलसीएम लीजिएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो इसका हो जाएगा तो 5 और 10, अगर 70 से सब में गुना कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 14×5 70, यहाँ से 14 आ गया, यहाँ से आ गया 7। ठीक, और यहाँ से 10। ठीक, तो देखिए यहाँ से कितना हो रहा है दोस्त, 14 49 और 10×40, अब घटा दीजिए, यहाँ कितना आ गया 9, और यहाँ पर हो गया 30, 30 में 4 गया यानी 26। देखिए 9:26 हो गया, यही आंसर। बस कुछ नहीं था, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था, इसको हम 1/5 हो गया और 7/10 और 4/7, तो हम देखिए जो फ्रैक्शन था उसका सबका नीचे का एलसीएम लेके, ताकि हमको घटाने में दिक्कत ना हो, तो 70 आया, सब में 70 से गुना कर दिए हैं। ऐसे भी कर सकते थे, 1/5 में 4/7 घटाते हैं और 7/10 में 1 घटाते हैं, आ जाता। चलिए 24 नंबर कहता है एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना दिया हुआ है। ठीक, इसे पिघलाकर बिना किसी अक्षय के 27 समरूप गोले बनाए गए हैं, तो 27 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक ठोस गोले कार गेंद का आयतन इतना है, आप जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और कह रहा है इसका आयतन दिया हुआ है इतना, तो यानी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 972 पाई। अब कह रहा है इसे पिघलाकर बिना किसी अक्षय के 27 समरूप गोले बनाए, तो ये गोला का आयतन इतना है, टोटल कितना हो गया 27 को इसमें गुना कर दीजिए, तो देखिए पाई पाई साफ हो गया। ठीक, 3 नंबर 27। ठीक, 9 9 एकम 9 9 ठीक 72 और 4 4 दूना 8 और 7 चौक 28, यानी आर क्यू बराबर जब 27 आ गया दोस्त, तो आर बराबर क्या हो गया 3, आर बराबर 3 आ गया। अब क्या कहता है, कह रहा इन 27 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आता है 4 पाई
आर स्क्वायर। लेकिन कह रहा 27 छोटे गोला, तो 27 से गुना कर दीजिए, तो हो गया 27 गुने 4 गुने पाई गुने आर की जगह 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 3 3 9। जब इसको गुना कीजिएगा दोस्त तो 972 पाई आएगा आंसर। बस कुछ नहीं, गोला का आयतन ये होता है, कहता है 27 छोटे गोले में बनाया गया, तो 27 से गुना कर दिए तो आर का मान 3 आ गया। अब इसका कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहता है फिर 27 छोटे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल का इतना है। चलिए अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर कहता है सुहास किसी यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, फिर 1/3 भाग बस द्वारा तय करता है, उसके बाद शेष 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा तय करता है, तो सुहास कुल कितनी यात्रा तय किया। तो सबसे पहले देखिए ट्रेन से कितना किया 5/12 भाग, ठीक। और आगे क्या कर रहा है, फिर 1/3 बस से, यानी बस से 1/3 भाग। जब ये दोनों जोड़ देंगे दोस्त तो टोटल कितना हो गया, तो देखिए इसका 12 हो गया और 5 यहाँ 4 12 4 यानी 9 3 3 9 3 12, यानी टोटल 4 में से 3 भाग जो है बस और ट्रेन से यात्रा किया। तो अब कहता है शेष शेष 36 किलोमीटर साइकिल से यात्रा किया। तो देखिए टोटल 4 है, इसमें से 3 भाग ट्रेन और बस से, तो एक शेष कितना बचा यहाँ से, यानी एक भाग जो है साइकिल से तय किया। तो कहता है टोटल कुल कितना यात्रा तय किया, तो टोटल देखिए कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 36 गुना 4 बराबर 144 किलोमीटर। बस कुछ नहीं किए, जितना ट्रेन और बस से चला उसको जोड़ दिए, तो टोटल 4 में से 3 भाग ट्रेन और बस से चला, तो शेष बचा कितना, एक, यानी एक भाग साइकिल से, लेकिन एक शेष बचा, लेकिन शेष में दिया 36, तो कहता है टोटल, तो टोटल 4 है 144। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 26 नंबर y प्लस जेड बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक, और y जेड बराबर 6 है। तो कहता है y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो आप देखिए y प्लस जेड यानी ये प्लस बी बराबर इतना, ये भी बराबर इतना, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा निकालने। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए दोस्त ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4y/z यानी 4ab करते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो माइनस 2ab इसमें बच जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर हो रहा है। इसका मान दिया हुआ है कितना 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने और y/z बराबर कितना है 6 दिया हुआ है, ठीक। तो 8 64 माइनस 24 बराबर कितना हो गया 40। देखिए अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर कहता है 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से किसी घन के सभी बाहरी सतहों को रंगने का लागत इतना है, ठीक। यानी कुल टोटल पृष्ठ को रंगने का लागत इतना है। तो देखिए कुल क्षेत्रफल यानी टोटल रुपया 588 रुपया लिया दोस्त, कितना हो रहा है 588 और 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर से, तो 2 से भागा दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ गया यानी 294 आ गया। और आप जानते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर और इसका मान दिया हुआ है 294, तो 6 से काट दीजिए, 6 6 24 6 9 54 यानी ये स्क्वायर बराबर आ गया 49, ठीक। तो ये बराबर कितना आ गया 7।
ए बराबर 7 आ गया। अब आगे क्या कहना है, कहता है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्त, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो 7 का क्यू कर दीजिए 343। चलिए अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो जानते हैं आप कोई भी चीज अपने आप में 100%, जब 12% का हानि हो रहा है तो यानी 88%, 88% का वैल्यू दिया हुआ है 2332, तो क्रय मूल्य का रहा था 100% का मान निकाल लीजिए। देखिए यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक। अब 12% इसको हानि हो गया तो बचा कितना 88%। 88% का वैल्यू कितना है 2332। तो कह रहा क्रय मूल्य, तो 100% का मान निकाल लीजिए 2332 बटे 88। देखिए अगले 88, 11 दूनी 22, 1 11 दूनी 22, ठीक। 25 चौका 100, यहाँ 4 दूना 8, 2 से यानी 106। तो 25 छक्का 150 यानी 150 यानी 1 25 1 26 26 50। देखिए अगला क्वेश्चन कहता एक अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 108 पाई। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 108 पाई। तो पाई पाई साफ हो गया 3 से, 3 तिया 9 6 तिया 18 यानी आर स्क्वायर बराबर 36। तो आर बराबर यहाँ से कितना आ गया 6। अब क्या कहता है अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन तो आप जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला तो 2/3 पाई आर क्यू, ठीक। तो 2/3 पाई गुने आर क्यू। तो 6 का क्यू कितना होता है 216, ठीक। तो 3 से 7 आई की तो 72 दुना 144 पाई आंसर। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना तदन। देखिए दोस्त इस टाइप के 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। इस सेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिए कैसे इजी में सॉल्व होता है। तो बार बार 2 क्वेश्चन पूछता है, एक 2 वर्ष का पूछता है, एक 3 वर्ष का पूछता है। तो आज दोनों बता देते हैं, आज से आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए 30 नंबर, ठीक। देखिए यहाँ रेट यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है 9%, ठीक। और यहाँ से कहता है 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष यानी टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर। और कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी डिफरेंस कितना दिया हुआ है 97.2, ठीक। तो कहता है यहाँ कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 ईयर्स के लिए इसका आता है फॉर्मूला डी बटे पी बराबर आर स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर, ठीक।
डी बटे पी बराबर आर स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से डिफरेंस कितना दिया हुआ है 97.2 और प्रिंसिपल हमको निकालना है और रेट कितना दिया हुआ है 9, तो 9 का स्क्वायर यानी 9 गुने 9 बटे 100 का होल स्क्वायर, तो 100 गुने 100। यहाँ से देखिए एक कीजिएगा तो नीचे 10, तो 0 0 साफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9, 9 एकम 9, 9 अठी 72, ठीक 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी P बराबर कितना आ गया 12 पर 1 2 3, ठीक यहाँ से निकल गया। अब एक आता है क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स के लिए, ठीक तो होता है डी बटे पी बराबर 3x प्लस 1 बाई एक्स क्यू। बस दो ही क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक ए, तो दोनों को इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। देखिए 31 नंबर है, 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का औसत व्यय इतना है, ठीक। और पहले 3 सप्ताहों के परिवार का औसत व्यय इतना खर्चा है, तो कहता है अंतिम सप्ताह में परिवार के वस्तुओं पर कितना खर्च हुआ यानी व्यय हुआ। तो देखिए निकाल दीजिए खर्च। तो देखिए 4 सप्ताह का है, तो 4 गुने कर दीजिए 1475 और इसमें से इस सबको घटा दीजिए, कितना है 1200 प्लस 1500 1875, ठीक। यहाँ जोड़ दीजिए 5 20 के 0 बाकी 2 7 58 30 के 0 बाकी 3 14 6 56 57 58, ठीक। और यहाँ पर देखिए 5 यानी 75 हो गया, 18 2 20 10 30 10 40 45, यहाँ पर घटा दीजिए कितना होगा 5, ये 9 9 में 7 गया 2, ये बचा 8 8 में 5 गया 3, यानी 1325। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर कहता है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है, यानी y और गर्ल का अनुपात कितना दिया हुआ 5:7। कहता है यदि विद्यालय में 931 लड़कियां हैं तो लड़कों, देखिए यहाँ रेशियो में 7 दिया हुआ है लेकिन कह रहा है कितना 931 लड़कियां हैं, ठीक। तो देखिए कितना गुना हो रहा है 1 सतिया 21 सतिया 133 गुना, तो इसमें भी 133 से गुना कर दिए, पंक्तियां 5 5 165 है 86। चलिए बस मैथ कुछ है नहीं दोस्त, मैथ से दोस्ती कीजिए और आपका मैथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब 33 नंबर क्वेश्चन। कहता है 2 वर्ग की भुजा का अनुपात 4:3 है, इनके क्षेत्रफल का योग इतना है, तो छोटी भुजा का परिमाप, ठीक। देखिए 2 गो भुजा ए और बी 2 वर्ग है जिसके भुजा का अनुपात इसका है 4 और इसका है 3, ठीक। अब कहता है इनके क्षेत्रफलों का योग, अगर भुजा देखिए ई भी एक्स हो गया ई एक्स हो गया, तब भुजा इतना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 × 16 एक्स स्क्वायर और प्लस इसका क्या हो जाएगा 3 × 9 एक्स स्क्वायर। अब दोनों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है कितना 225, ठीक। तो देखिए 16 9 कितना हो गया 25, एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो 25 9 225, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर कितना हो गया 3। अब यहाँ से एक्स बराबर 3 आ गया। अब आगे क्या कहता है छोटे वर्ग का परिमाप, तो छोटा वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है। तो देखिए 4 इंटू भुजा की जगह क्या हो गया 3x, तो देखिए 4 गुने 3 और x की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 3 9 9 6 36 आंसर। अब देखिए अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्या कहता है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प लगभग मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा। तो देखिए यहाँ पर है 2.98 का 5 प्लस 1.96 का 5 माइनस 4 भागा 2 प्लस 0.98। तो देखिए 2.98 है तो इसको 3 ले सकते हैं और 5 प्लस 1.96 है तो इसको लगभग 2 ले सकते हैं माइनस। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 2 भागा दिया 2 हो गया प्लस यहाँ पर लगभग 1 ले सकते हैं। तो 15 10 25 से 26 26 में 2 गया यानी 24 आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकेंड उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री यानी 45 से हो गया 30 डिग्री। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 2400 मीटर है तो हवाई जहाज की चाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, और देखिए कैसे बहुत इजी में सॉल्व होगा। देखिए कह रहा है भूतल पर स्थित यानी भूमि के तल पर यहाँ पर कोई हवाई जहाज स्थित है। कहता है भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो देखिए ये भूमि हो गया दोस्त, ठीक, ये भूतल हो गया। अब यहाँ से कोई हवाई जहाज उड़ेगा तो देखिए यहाँ पर है बैठा हुआ, यहाँ से उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा, ऐसे। तो देखिए ठीक ऐसे उड़ा। अब ये एंगल कितना कर रहा है 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर पहुंच गया। अब आगे क्या करता है 45 डिग्री क्षैतिज रूप से 12 सेकेंड की उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री यानी क्षैतिज यहाँ से आया फिर यहाँ से सीधे चला, ठीक, सीधे जा रहा है। अब 12 सेकेंड उड़ान के बाद इसका कोण हो गया 30 डिग्री यानी 45 से ये हो गया जाकर 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री। तो इसको मिलाइए और इसको मिला दीजिए, ठीक, 30 डिग्री हो गया। अब आगे क्या कहता है यदि हवाई जहाज का ऊंचाई 2400 मीटर है यानी ये दिया हुआ है कितना है 2400 मीटर है ऊंचाई, तो हवाई जहाज की चाल, ठीक। तो आप जानते हैं 10 डिग्री 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब यानी 1 ये हो गया तो ये भी 1 हो गया। अब ये देखिए 1 है तो ये दोनों तो पैरेलल है समान है, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। अब आप जानते हैं कि 10 30 डिग्री फिर यहाँ से क्या हो गया 45 से 30 बना, तो 10 30 डिग्री मान क्या होता है 10 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो यानी इसका लंब जो है 1 हो गया, ठीक, और इसका आधार कितना हो गया दोस्त यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया √3। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का मान यहाँ से यहाँ 1 है और पूरा √3, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1। बस यहीं पर खेला खत्म हो गया। देखिए पहले 45 डिग्री 10 45 का मान 1 होता है तो कुछ नहीं है तो नीचे 1, तो ये 1 हो गया ये भी 1, जब ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया। और फिर क्या हो गया 45 से 30, तो 10 30 डिग्री मान क्या होता है 1/√3। तो देखिए 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो देखिए लंब कितना हो गया 1 हो गया और ये पूरा आधार कितना हो गया √3, जब ये 1 है और ये पूरा √3 तो ये क्या हो गया √3 - 1 हो गया बस। अब देखिए कह रहा है स्पीड ज्ञात कीजिए यानी चाल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1 लेकिन दिया हुआ मान कितना या इतना है, तो 1 बराबर 2400, ठीक, तो इसका मान निकालेंगे तो √3 - 1, तो 2400 बटे 1/√3 - 1। तो देखिए यही ना दूरी हमको देखना था कि 12 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है, तो क्या हो गया 2400 √3 - 1। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 2400 √3 - 1 बटे समय कितना हो गया 12 सेकेंड। तो ये देखिए स्पीड यानी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है क्योंकि चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति, तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए
18/5 से। अब इसको काट दीजिए, 12 दूना 24, 200, यहाँ 5, 5 20, ठीक। तो 18 से कितना हो गया 72, 720 आंसर। बस कुछ नहीं था, 12 सेकंड में कर रहा था, कितना दूरी तय किया। तो देखिए यहाँ पर 1 है मान, लेकिन दिया हुआ कितना 2400, तो 1 बराबर 2400, तो इसका मान निकाल दिया √3 - 1 का, तो इतना आ गया। और आप जानते हैं 4 बराबर दूरी बेटे समय, तो टोटल दूरी कितना तय कर रहा है इतना, और समय कितना लग रहा है 12 सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने 18/5 से। चलिए बस हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं, इसको समझिए और फील कीजिए कैसे बन रहा है। देखिए अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता आधी संख्या इतना का माध्य इतना दिया हुआ है। टोटल कितना संख्या 33 प्लस x प्लस 47 प्लस 83 प्लस x9। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्या को जोड़ के जितना अंक रहता है उतना भागा देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, और इसका माध्य दिया हुआ है कितना है 67, ठीक। तो देखिए इसको जोड़िए, 9 3 12, 12 7 19, 19 1 20, 2 22 के 2 बाकी 2 2 हो गया, 2 8 2 10, 10 10 4 14, 14 15 16 17 1 7 बाकी 1 1 1 2 प्लस x बराबर 7 5 35 के 5 बाकी 3 6 5 30 और 3 33। यहाँ से x बराबर कितना हो गया दोस्त 335 - 272, यानी 3, और यहाँ से 13 7 6 13, यानी x बराबर यहाँ पर आ गया 63। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि इतना इतना और इतना, और x का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर इसको जोड़ दीजिए, यानी 50 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 126 प्लस 63, ठीक। और बच्चे कितना हो जाएगा 5, मान निकालने। तो देखिए 6 3 9 9 4 13 के 3 बाकी 1, बाकी 1 हो गया 6 1 7 7 2 9 9 6 15 15 5 20 के 0 बाकी 2 2 1 3 1 4 5। तो क्या हो गया दोस्त 80.6। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, दिए गए आरेख का अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिए। तो मतलब इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दिया हुआ, कह रहा है लास्ट में कंपनी ने किस उत्पादन में अधिकतम लाभ प्राप्त किया। तो देखिए सबको चेक कीजिए, यानी ए का देखिए सबसे पहले ए नंबर, यानी उत्पाद W। तो W के देखिए रेंज क्या है 75 से हो रहा है कितना 85.8। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, तो 75 10 85, यानी 10.5 इतना बढ़ रहा है किससे, यानी 75 से अधिक गुने 100। तो 25 या 75 25 चौका 100, ठीक। तो यहाँ से हो गया 10। अब यहाँ से देखिए 1 की 25 75 से 5 दूना 10 2, यानी 2 7, यानी 7 दूना कितना हो गया 14% ही हो गया। अब आगे क्या कर रहा है बी नंबर, देखिए बी में किसका कर रहा है, बी में है x का। तो x देखिए 60 से 69 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 9 बटे 60 गुने 100, बी तिया 60 बी 25 100, 3 3 तिया 9, यानी 15% आ गया। अब देखिए सी में क्या कहता है उत्पाद भी, यानी सी, यानी भी देखिए भी कितना से कितना भर रहा है। तो 65 से देखिए 78 हो रहा है, 65 3 8 से 78 बटे 65 गुना 100, यानी 13 बढ़ा और 65 से, ठीक। तो 13 5 65, यानी ये आ गया 20%। और लास्ट में देख लीजिए डी में कहता है जेड। तो जेड देखिए जेड, यानी डी में है जेड। तो देखिए ये 70 से 77, यानी 7 बढ़ा कितना से, तो 70 से गुने 100, ठीक, यानी 10%। तो देखिए कह
कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ प्राप्त किया? तो देखिए पहला में 14%, 15% और तीसरा में 20% और लास्ट में आया 10%। तो किसने अधिकतम लाभ प्राप्त किया? तो 20%, यानी सी नंबर। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए। जय हिंद।